बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। जो कबाड़ से जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं, तो किचन और होम के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र हम रेडी करते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का खाली जो है जूतों वाला जो एक बॉक्स है वो लिया है। इसका पहले भी हमने ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था, अब दोबारा से हम एक और ऑर्गेनाइज़र इसके साथ बनाएंगे। तो इस तरह से ऊपर मैंने कैप रख दिया है और कैप को हाफ कटिंग कर लेंगे हम। एक साइड से थोड़ा ज़्यादा, एक साइड से थोड़ा सा कम इसको कटिंग कर लेंगे। कटर से कट कर दिया है और सीज़र से कटिंग कर लूँगी इसको। तो ये देखें जी, छोटे वाला जो हिस्सा है हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे ग्लू के साथ। इस तरह से हम अटैच कर देंगे। पहले जो इसके किनारे ख़राब हैं इनको पक्का जोड़ देंगे हम। अब जो हमने इस तरह से कैप का हाफ हिस्सा है तो इसको कटिंग करके अंदर वाली साइड लगा लेंगे। इस तरह के जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है इसका यूज़ करके हम किचन और होम के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने किचन और होम को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जी कैप वाला हिस्सा है हमने हाफ अंदर वाली साइड लगा दिया है और हाफ वाला जो है इसको हम प्लेन करके इसके नीचे वाली साइड इस तरह से बॉक्स के लगा लेंगे। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा। अब जो कार्डबोर्ड नीचे लगाया है इसको भी पका कर देंगे। अब ग्लू लगा के इसे हमने इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये देखें जी, इसको अटैच कर दिया। अब इस तरह की हमने जो है शीट ली है चमक वाली, तो ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप चाहें तो कोई कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं इसके ऊपर और एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। ऊपर से शीट को मैंने इस तरह से इसके साइज़ का करके कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हम अंदर वाली साइड इस तरह से शीट को लगा लेंगे। तो ग्लू लगा के इसे मैं अच्छे तरीके से इस तरह से चिपका लूँगी। ये वही शीट है जो हम गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं, वही शीट हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब जी इसे अच्छे तरीके से हम इस तरह से ग्लू के साथ सारा लगा देंगे और पूरे बॉक्स को कवर कर देंगे। तो अब ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी, बॉक्स को मैंने सारा ऊपर से कवर कर दिया। अब अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें जी, हमने ऊपर इस तरह से अंदर वाली साइड पे भी शीट लगा दी है और शीट से पूरा कवर कर दिया है हमने। अब नीचे हम इस तरह के जो बच्चों के खिलौने होते हैं उसी से हमने ये वाले लिए हैं और ये नीचे वाली साइड पे हम इसके, ताकि इसकी हाइट थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रहे, तो इसके ऊपर ये लगा देंगे, इसके पहिए लगा देंगे। तो ये देखें जी, हमने ये सारे लगा दिए और ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। हमने इस तरह से कप और गिलास रखे हैं, तो आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसमें हमने इस तरह से मसाले के जार भी रखे करेंगे। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया इस तरह की बोतलों के हिसाब से है। तो बोतलें ली हैं हमने दो, इनको ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की जो बोतलें होती हैं वेस्ट मटेरियल होता है, इसी का यूज़ करके आप बहुत सारे घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते हैं। जो कोई भी आपकी बेकार चीज़ें होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप और अपने घर के लिए ऑर्गेनाइज़र और बहुत सारी ऐसी डेकोरेशन बना सकते हैं, और वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। अब इनके बोतलों के शॉर्ट किनारों को मैंने इस तरह से प्लान कर लिया है। दोनों बोतलों को इसी तरह से बराबर ही हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों को बराबर कटिंग कर लिया है। अब जी हमने इस तरह के दो खाली कार्डबोर्ड के जो है इस तरह से बॉक्स लिए हैं, खाली बॉक्स। तो इनके जो कैप हैं तो इन्हें अंदर वाली साइड में हम फिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह से हैंडल भी बना सकते हैं, लेकिन इनको मैं अंदर वाली साइड पे फिक्स कर दूंगी। ग्लू से अच्छे तरीके से इन्हें चिपका लेंगे। आप इनके ऊपर जो है कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं, और कोई घर में आपके पुराने कपड़े होते हैं वो भी
आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके कपड़ों से कतरन बच जाती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही इन चीज़ों को ज़ीरो कॉस्ट में रेडी कर सकते हैं। बस एक बार ग्लू गन ले लें तो ये आपके घर में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो अब जी ग्लू लगा के मैंने इन्हें अच्छे तरीके से बॉक्स को अटैच कर दिया है और इन्हें अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अब जी इसके ऊपर हम इस तरह से जो है कपड़ा लगाएंगे। इसके ऊपर कोई भी घर में आपका पीस पड़ा हो तो ये जो है हम इसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे, अच्छे तरीके से ग्लू के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो अब इसके साइज़ का हम इसको कटिंग कर लेंगे कपड़े को। तो ये देखें जी, इसे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है कपड़े को। अब इसके साइज़ का कटिंग कर लिया है और इसे ग्लू के साथ हम अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। आप इस जगह पे कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं, जो बच्चों की बुक्स वगैरह पे लगाते हैं, या वॉल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जी ग्लू लगाते जाएंगे, अच्छे तरीके से इसको चिपकाते जाएंगे। अब जी ये देखें जी, इस तरह से मैंने ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से पक्का कर दिया है। तो अगर आप जो है आपको हमारी इस जगह पे कोई वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाजमी जो है हम आप लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट भी लाजमी करा करें। जितने ज़्यादा हमें कमेंट करेंगे उसका हम जो है नाम लेंगे अपने चैनल पे। अगर उनका चैनल हुआ तो उनका भी चैनल का भी नाम लेंगे। तो छोटा सा लाइक भी कर दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। तो कपड़ा लगा दिया है। अब मैं जी बोतलों के ऊपर भी इस तरह से वॉलपेपर के छोटे छोटे पीस पड़े थे तो ये भी इसके ऊपर लगा दूंगी। तो बोतलों को भी हम अटैच करेंगे साथ। तो दोनों पे इस तरह से हम लगा लेंगे। अब जी वॉलपेपर छोटे पीस मैंने नीचे भी इस तरह से लगा दिए हैं। आप एज भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी दोनों बोतलों पे इसी तरह से लगा लूँगी। अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो ये दोनों बोतलें रेडी हो गई हैं। अब इन बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखें जी, इनको इस तरह से अटैच कर दूंगी मैं ग्लू के साथ। अब जी दोनों साइड पे इसी तरह से अटैच करेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं ये इस तरह से। अब इसके हैंडल लगा लेंगे। तो दो इस तरह के हमने रिंग लिए हैं और रिंग के साथ इसके हैंडल लगाएंगे। दोनों साइड पे ग्लू लगा के इन्हें अटैच कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसको अच्छे तरीके से ग्लू के साथ चिपका लेंगे। तो ये देखें जी, इसमें हमने स्पून चम्मच वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं, नाइफ वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं और एक किचन में इसे हम यूज़ करेंगे। आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अब जी अगला आइडिया, इस तरह के जो जार होते हैं, तो ऑयल की बोतलें वगैरह होती हैं या ब्रश होता है, तो हम इसे यूज़ करते हैं तो दोबारा हम इस तरह से नीचे वगैरह रख देते हैं, या कोई बार बार इसे जो करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये एक जार लिया है और कैप में ब्रश के हिसाब से हमने निशान लगा लिया है जितना हैंडल है इस ब्रश का। तो इसको हम जो है इस तरह से कटर के साथ इसे कटिंग कर लेंगे। गर्म करके जो है हमने कटर को इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है इसके साइज़ का। अब जी ये ब्रश है तो इस जो हमने कटिंग जगह की है वहीं पे हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, फिक्स कर दिया है। अब जार के साइज़ का इसको फिक्स करेंगे और इसको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। बिल्कुल इसके साइज़ का हमने इस तरह से करना है ताकि ब्रश भी मुड़े नहीं और बिल्कुल सीधा सीधा रहे। इतने साइज़ से हमने इसको चिपकाना है। अब जी ग्लू के साथ इनसे अच्छे तरीके से हम फिक्स कर देंगे।
तो ग्लू लगा लिया है और इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। अब ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गया और पका हो गया है ना। तो अब इसके अंदर हम जो है बोतल में हम ऑयल डाल देंगे। तो ये ऊपर से इतने अच्छे तरीके से ये देखें जी फिक्स हो रहा है। अब थोड़ा सा और ग्लू लगा लेती हूँ और इसे अच्छे तरीके से पका कर दूंगी। तो अब जी बोतल में मैंने ऑयल डाल दिया है और इस तरह से इस ब्रश को भी अंदर रख दिया है। अब बार बार हमारा जो है ब्रश है हमें जो है बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा और इस तरह से ये जो है साफ़ रहेगा और हम ऑयल भी आसानी से लगा सकेंगे। इस तरह के अगर आप ब्रश बाहर से लेते हैं तो ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं जार के साथ, तो आप इस तरह से घर में आसानी से बना सकते हैं। अब जी देखें इस तरह से हम ऑयल रोटी बनाएं या कोई किसी चीज़ पे भी हमने ऑयल लगाना हो तो आसानी से ऑयल लगाएं और फिर दोबारा से ब्रश को आसानी से बोतल के अंदर जो है फिक्स करके रख दें। आई होप कि ये सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे मेरे।